जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग एकदम बेसिक से कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को बढ़िया से समझ रहे हैं और जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में हर एक टाइप को करा रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि कहाँ तक अगला वाला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। साधारण ब्याज का 4 क्वेश्चन किए थे कि नहीं। अब उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं, उससे आगे क्वेश्चन करेंगे और आपको डेफिनेटली आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा, मज़ा आएगा। अगर भी हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। कितनी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साधारण ब्याज में, तो आप लोग को कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो होगा क्या। तो सब्सक्राइब करने से होता है कि ये सब पहले हम समझा दें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे हम वीडियो अपलोड कर देंगे ना हमारे इस चैनल में JNV एक्सपर्ट बाय सागर सर में, हम क्या करेंगे, जैसे वीडियो अपलोड कर देंगे ना आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूब में, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि नहीं क्लास अपलोड कर दिया गया, हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो इसीलिए सब्सक्राइब किया जाता है आप लोगों की भलाई के लिए, है कि नहीं। और ये जितने भी क्लास होते हैं सारे का PDF यानी PDF से दोस्तों प्लेलिस्ट वीडियो मौजूद है ना। तो दोस्तों, अगर भी आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट भी करना चाहोगे ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम इसका कोई ना कोई उपाय जल्द ही करेंगे। अगर भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट करना है तो, अगर भी नहीं करना है तो फिर कैसे होगा, कराना होगा। हमारे ख्याल से अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को डेफिनेटली और इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर और बदलाव आएगा और आप लोग ज़्यादा सीखोगे, है कि एकदम इसी टाइप का हम क्वेश्चन देंगे आप लोग को और बढ़िया से कीजिएगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं सर हमको PDF यानी PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट का, तो हम उसको अभी उसका व्यवस्था लगा देंगे बहुत जल्द। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना, हमसे पूछिएगा तब ना हम जवाब देंगे। कुछ आप लोग पूछते ही नहीं है तो हम जवाब कैसे देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और जवाब जरूर देंगे, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, है ना। कमेंट कीजिएगा और लाइक तो ईमानदारी से कीजिएगा, है ना। लाइक एकदम करिए देना है, तब ना हमको मोटिवेट मिलेगा कि नहीं लाइक कर रहा है, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक से क्या मतलब है, इसका मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है और बढ़िया आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर शेयर करना, जिससे ताकि मुझे समझ में आए कि स्टूडेंट को कैसा कंटेंट चाहिए, कैसा क्लास चाहिए, बेटर समझ में आ रहा है तो हम और ट्राई करेंगे आप लोग को बढ़िया समझाने के लिए, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा, एकदम पूरा फैला दीजिए मित्रों तक, सबके पास, है ना, पूरा फैला दीजिए। और उसके बाद एकदम हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं हर टाइम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या बोला गया पहला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, कितने धन का साधारण ब्याज, कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। चलिए, तो हमको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया और हमें क्या निकालने बोला गया, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं जान पाओगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या क्या दिया है, तो आप लोग बना कैसे पाओगे। सबसे पहले ये समझना है कि क्या नहीं दिया, हमें क्या निकालना और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। कितने धन का, कितने धन, धन मतलब क्या, मूलधन है, कितने धन यानी मूलधन नहीं दिया गया, हमें मूलधन क्या करना है, निकालना है। कितने धन का साधारण ब्याज 6%, हम बोले थे 6% की दर से, यानी रेट दिया गया है ना, रेट 6% दिया है दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष टाइम भी दे दिया गया, कितना 5 ईयर, टाइम कितना दिया गया 5 ईयर, है कि नहीं दोस्तों। 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। अब ये क्या बताइए, 5 वर्ष में 150 हो जाएगा, ये क्या साधारण ब्याज है कि ये मिश्रधन है, बताइए दोस्तों। ये साधारण ब्याज है, क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट है, क्लियर। तो
तो इतना कुछ दिया गया, हमें क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया। तो हमें मूलधन का जवाब देना नहीं, कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। तो क्लियरली आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे जवाब देंगे। तो सिंपल आप लोग को फॉर्मूला से हम तरीका बताएंगे, इससे बहुत तरीका है हमारे पास, आप लोग को जो बढ़िया लगेगा उसी से बनाने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम आप लोग को फार्मूला से बताएंगे, तो चलिए बताते हैं फार्मूला से। तो हम लोग ये फार्मूला जान भी करते हैं साधारण ब्याज का। कौन सा फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, P गुना R गुना T बट्टा 100, यही होता है कि नहीं। तो इससे नहीं बनाना, इतना हम लोग के पास समय नहीं रहता है। तो किसका किसका मान दिया, हम बताए थे कि यहाँ 4 यूनिट है ना, 4 ठो मान है कि नहीं। तो अगर दी 4 में से एक ठो गायब रहेगा ना तो वो निकल जाएगा, नहीं समझे दोस्तों। जैसे कि क्या, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, इसमें से अगर दी एक ठो कोई मिसिंग रहेगा ना वो एग्जैक्ट निकलेगा ही निकलेगा। जैसे इसमें कौन मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये नहीं दिया गया, तो ये दिया गया है ना, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए हमारे साथ समझिएगा कैसे निकलेगा। साधारण ब्याज कितना दिया गया, 150 रुपया, तो 150 रुपया लिख दिए। प्रिंसिपल का पता नहीं, प्रिंसिपल हमें निकालना। रेट कितना है, 6%, समय कितना है, 5 वर्ष, बट्टे नीचे में कौन आएगा, 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और समझिएगा जब इक्वल का साइन रहेगा ना तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, समझे। जब इक्वल का साइन रहता है तब, अगर दिन मान लीजिए यहाँ गुना रहता है तो क्या हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नहीं, बहुत बड़ा गलती होगा। ऐसा ध्यान देना, जब इक्वल का साइन रहेगा ना तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। तो 5 से काट देते हैं इसको, या 6 पंचे 30, चलिए 5 से काट देते हैं। 5 तिये 15 यानी 30 आ गया। क्या 6 से भी नहीं कटेगा, 5 छक 30, कितना आ गया दोस्तों, 5 इक्वल P बट्टा 100, यही है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये सॉल्व करना ही नहीं जानोगे तो नीचे बट्टा देंगे तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो क्रॉस करके 1 गुना P कितना होगा, P बराबर 500 रुपये। तो मूलधन आ गया कि नहीं, मूलधन कितना आ गया, 500 रुपये। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ये फार्मूला था, हम बार बार बताते हैं कि फार्मूला से आप लोग को क्वेश्चन नहीं करना है। चलिए हमारा दिमाग से समझिएगा, एग्जैक्ट वाला दिमाग, ये बेसिक दिमाग, ये बूढ़ा मेथड। आप लोग को एक्सपर्ट वाला तरीका बताना 2 सेकंड में, या कहने का मतलब 10 सेकंड में, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आप लोग को एक्सपर्ट वाला तरीका बताते हैं। तो ये बेसिक था इसलिए हम आप लोग को बता दिए, बेसिक से ऐसे बनता है। तो चलिए आप लोग को एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट बनना है ना, तो चलिए एक्सपर्ट बनाते हैं आप लोग को। हम बोले थे ना डायरेक्ट पूरा साधारण में हम रेट पर खेल देंगे, रेट पर। तो रेट कितना है, 6%। 6% को क्या लिख सकते हैं, 6 बट्टा 100, 6 बट्टा 100 है कि नहीं। तो चलिए समझिएगा, यानी मूलधन या कितना, मूलधन अगर दी 100 रुपया है तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 6 रुपया होगा। यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। लेकिन ओरिजिनल में मेरा समझिएगा क्या हम बता रहे हैं कि 1 वर्ष अगर दी मेरा, अगर दी मूलधन मेरा 100 होगा, तो मूलधन मेरा 100 है तो 1 वर्ष का ब्याज, रेट यही नहीं होता, 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन अगर दी मेरा 100 होगा तो ब्याज कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ टाइम जो है ना 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना ब्याज बना है, यानी यही नहीं बोला 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बना है, 150 बना है। अगर दिन पूछें 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, 30 आएगा, है कि नहीं। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 150 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 30 होगा, है कि नहीं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 30 होगा। तो मेरा ये रेशियो में कितना है, रेशियो में 6 रेशियो, साधारण ब्याज कितना 6 रेशियो है। अगर यदि मेरा मूलधन 100 रेशियो रहता तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आता, 6 रेशियो रहता। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 30 है। तो क्या 6 के बराबर हम 30 नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो 6 बराबर 30, तो अगर दी हम 6 बराबर 30 कर दिए तो ये कितना गुना है दोस्तों, 5 गुना, 6 पंचे 30 ना। इसको हमको 30 बनाना होगा कि नहीं, 30 बनाना, क्योंकि एक ईयर का साधारण ब्याज कितना 30 है, कितना है 30 है। तो इसको 5 से गुना कर देंगे 30 बन जाएगा, तो नीचे को भी 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 500 रुपया। तो नीचे वाला कौन होता है, प्रिंसिपल होता है ना, तो 500 आ गया रुपया। नहीं समझे दोस्तों, हैं बोलिएगा। यानी 6 को बराबर हम 30 के बराबर कर दिए और 100 बराबर वाट कर देंगे, क्लियर। यहाँ से गुना कितना, 5 घर में कट गया, जब क्रॉस करेंगे तो 100 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 500 रुपया। तो ये एक्सपर्ट वाला तरीका है दोस्तों, 2 अंक लिखना है। ये सब लिखने का समय हम लोग के पास नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करना है, आप लोग बना सकते हो। बताइए कैसा लगा आप लोग को, रेट से खेलना आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटाते हैं। एक्सपर्ट वाला तरीका था।
आप लोग को जैसे अच्छा लगे, यदि आप लोग फार्मूला से आप लोग को बढ़िया लगता है बनाने में तो आप लोग फार्मूला से बना लीजिएगा, ठीक है। हम फार्मूला से बता देते हैं और एक्सपर्ट वाला तरीका से भी बताते हैं, जिससे कि आप लोग को कहीं तकलीफ ना हो। जिसका माइंड एक्सपर्ट है, जो मतलब पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट है, उसे ये तो समझ में आ ही गया होगा। और थोड़ा जो वीक है, और वीक है कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक्सपर्ट बनेगा, क्योंकि मेहनत जो जितना करेगा वो उतना होशियार बनेगा, समझे कि नहीं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, हम छठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन बोला गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, तो समझिएगा। 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। है, ये सिंपल क्वेश्चन इतना है। क्या बोला गया, 500 रुपये का दो वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो बताइए, धड़क से बताइए, नहीं समझे हैं, बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, बताइए जल्दी बताइए। यानी क्या समझे, अगर दी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, 500 का निकाल लेंगे 4%, 500 का 4% निकाल लेंगे ना दोस्तों। तो 500 का 4% यानी ये क्या निकल गया, 20 रुपया क्या निकल गया, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। क्या निकल गया, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, तो हमको कितना वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का ना। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ये ना दोस्तों, 40 होगा कि नहीं, जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 40। ये एक्सपर्ट वाला तरीका है, कुछ नहीं, एक्सपर्ट वाला तरीका। रेट कितना है, रेट से खेलने बोले थे ना, रेट समझिए, रेट कितना है, 4%, यानी 4/100 है ना, 4/100। तो मेरा अगर 100 रेशियो मूलधन रहता तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आता, 4 रुपया होता ना। अगर मान लीजिए मूलधन मेरा 100 रुपया रहता तो साधारण ब्याज कितना होता, 1 वर्ष का 4 होता। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, मूलधन कितना है, 500 है। तो क्या 100 रेशियो बराबर 500 रेशियो का नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो 1 रेशियो का मान कितना, 5, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 20 आ गया। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20 आ गया। हमको कितना वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2 गुना 20 कितना आ गया दोस्तों, 40 रुपया। क्लियर, ये एक्सपर्ट वाला तरीका था। आप लोग इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग को हम फार्मूला से बता देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए फार्मूला देख लीजिए, आप लोग मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए अब हम मिटाते हैं इसका। चलिए फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बोलिएगा फटाक से, P गुना R गुना T बट्टा 100। साधारण ब्याज निकालना है ना, साधारण ब्याज यहाँ करें तो मूलधन कितना दिया गया, 500, रेट कितना दिया गया 4, और टाइम 2 वर्ष बट्टा 100। 0 से 0 खत्म, 4 पंचे 20, 20 दूनी 4 पंचे 20, 20 दूनी 40 रुपया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो ये फार्मूला वाला तरीका है, आप लोग फार्मूला से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को करते हैं। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग यदि हमारे वीडियो को फुल वॉच करते हो तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आप लोग हीरो बन जाओगे, हीरो पढ़ाई में यानी महारत, समझे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 7वां नंबर, इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। 7वां नंबर दिख रहा होगा आप लोग को, और यदि नहीं दिखता थोड़ा पिक्सल को हाई कीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 200 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपये प्रति 6 माही दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज, 7 नंबर पढ़ रहे हैं, 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। नहीं समझे, क्वेश्चन को पढ़िए। 200 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपये 10 पैसे प्रति रुपये प्रति 6 माही की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। नहीं समझा दोस्तों, यानी क्या बोला गया है कि 1 रुपया, मान लीजिए कहने का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि 200 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपये प्रति 6 माही दर से क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। वो 6 महीना यहाँ ब्याज जोड़ रहा है, कितना महीना, 6 महीना। बोलोगे सर यहाँ रेट कहाँ है, तो रेट यही 10 पैसा है। यानी 1 रुपया अगर हम किसी से 1 रुपया उधार लेंगे ना 6 मंथ के लिए, अगर 1 रुपया अगर हम उधार लेंगे ना 6 मंथ के लिए,
तो उसका ब्याज कितना बन जाएगा 10 पैसा। नहीं समझे, यही ना बोला गया है कि 10 पैसे प्रति रुपये प्रति 6 माही की दर से, यानी 6 महीना में क्या हो रहा है, उसका ब्याज बढ़ रहा है। तो यानी 1 रुपये अगर हम 6 महीना के लिए ना 6 महीना के लिए 6 महीनों के लिए अगर हम ले लेंगे ना तो कितना ब्याज बन जाएगा 10 पैसा ब्याज बन जाएगा। कितना ब्याज बन जाएगा 10 पैसा बन जाएगा। तो हम कितना रुपया लिए हैं मेरे भाई, एक 200 रुपया लिए हैं ना, बताइए। यानी 1 रुपया 6 महीना अगर हम रख लेते हैं ना तो 10 पैसा क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। तो हम कितना समय के लिए रख रहे हैं, 1.5 वर्ष रख रहे हैं, उसके बाद हम लौटा रहे हैं। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज तुम्हें पूछा गया कैसे निकालोगे। यानी 1 रुपया 6 महीना तक रख रहे हैं ना तो 10 पैसा क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। क्लियर। तो हम कितना रुपया लिए हैं, 200 रुपया लिए। यानी हम अगर पूछें कि 2 रुपया में 6 महीने बाद ब्याज कितना बन जाएगा 20 पैसा। 3 रुपया में 30 पैसा, कैसे कर रहे हो, यानी 3 गुना 10 कर रहे हो तब ना 30 आ रहा है। अगर हम पूछें कि 4 रुपया, अगर 4 रुपया लेता तो 4 रुपये पर 6 वर्ष बाद, सॉरी दोस्तों 6 मंथ बाद कितना ब्याज बनता, बोलिए 40 पैसा बनता। अगर दिन मान लीजिए हम 5 रुपया लेते तो 6 महीना बाद मेरा ब्याज कितना बनता, 50 पैसा। यानी क्या करें, 5 गुना 10 कर रहे, सिंपल। तो हम कितना रुपया लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 200 रुपया लिए हैं, 200 रुपया। तो 6 महीना बाद ब्याज कितना बन जाएगा, 200 गुना 10 पैसा, यानी कितना 2000 पैसा बन जाएगा ब्याज। यानी 6 महीना बाद 200 रुपया जो लिए हैं ना, 6 महीना बाद इसका ब्याज कितना हो जाएगा 2000 पैसे। तो इस पैसे को रुपया में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ खत्म, यानी 20 रुपया बन जाएगा। यानी 200 रुपये का 6 महीने बाद ब्याज कितना बन गया, 20 रुपया बन गया, है कि नहीं। यानी 6 महीना में ब्याज वो जोड़ रहा है। तो समझिएगा दोस्तों, तो हम कितना वर्ष के लिए 1.5 वर्ष, कितना वर्ष 1.5 वर्ष। तो कितना टाइम साधारण ब्याज यहाँ जुटेगा, बोलिए ना 1.5 वर्ष। यानी 1.5 वर्ष लिए हैं तो कितना महीना में जुट रहा है, 6 महीना में, 6 महीना में। तो 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष में कितना महीना हो जाता है, टोटल 18 महीना। यानी 1 वर्ष में 12 महीना और आधा वर्ष में 6 महीने, टोटल 18 महीना, है ना। तो टोटल 18 महीना, हम 18 महीना के लिए हम 200 रुपया उससे क्या लेते, उधार लिए थे। तो 6 महीना में, 6 महीना में मेरा ब्याज कितना बना है, 20 रुपया बना है। तो 6 महीना में 20 रुपये, तो अगला 6 महीना में कितना बनेगा, 40 रुपया। अगला 6 महीना में कितना बनेगा, 60 रुपया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 18 महीना होगा कि नहीं, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 गुना है। तो इसको भी हम 3 से गुना कर देंगे ना तो आ जाएगा 60 रुपया साधारण ब्याज बनेगा। बोलिए दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो ये 6 महीना का हम डायरेक्ट निकाल लें 20 रुपया, तो 18 महीना टोटल है ना, 18 महीना। तो 6 महीना का 3 गुना है तो इसको भी 3 से गुना कर दिए, आ गया 60 रुपया ब्याज। बोलिए दोस्तों समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, 6 नंबर नहीं था, ये 7 नंबर था ना। चलिए तो 7 नंबर कर देते हैं, 7 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर बनाते हैं। और दोस्तों आप लोग को बढ़िया समझ में आता होगा, हम आशा कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। ऐसे ऐसे करके 4 क्वेश्चन करके हम पूरा करा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आप लोग को हम आगे वाला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए दोस्तों समझिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन लंबा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लंबा जितना क्वेश्चन होता है ना उसमें उतना दम नहीं होता है, ठीक है ना, एकदम दम नहीं होता। चलिए तो समझिएगा क्या बोला। हरि ने अपने मित्र अशोक से 2000 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया। यानी दोस्तों उधार ली गई धन कितना है, 2000 रुपये। यानी उधार ली गई धन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे ना, प्रिंसिपल। यानी 2000 रुपये क्या किया, उधार लिया है। टाइम कितने वर्ष के लिए लिया है, 2 ईयर के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए लिया है ना, 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की वार्षिक दर रेट दिया गया, ये लिखना नहीं दोस्तों, हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर यदि वार्षिक दर 10% हो तो उसे अशोक को 2 वर्ष बाद कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी होगी। यानी हमको ब्याज निकालना कि नहीं, हरि ने किससे उधार लिया था, अशोक से लिया था ना। तो 2 वर्ष बाद उसे कितना राशि ब्याज के रूप में देनी होगी, यानी ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज के रूप में देनी होगी। अगर ये पूछता ना, अगर यहाँ ब्याज नहीं बोलता, अगर मान लो सिंपल पूछ देता तो उसे अशोक को 2 वर्ष बाद कितनी राशि देनी होगी,
तो दोस्तों यहाँ अमाउंट निकालना पड़ता, क्योंकि एक तो हम 2000 रुपया जो उधार लिए हैं वो, और जो ब्याज बना है 2 वर्ष में वो वाला पैसा देना पड़ता है। यानी यहाँ किसको निकालना पड़ता, अमाउंट को निकालना पड़ता। तो अमाउंट निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होता, ब्याज निकाल लेते, तब ना अमाउंट निकाल पाएंगे, क्योंकि मूलधन में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे अमाउंट बन जाएगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ अमाउंट नहीं निकालने बोला गया, यहाँ ब्याज निकालने बोला गया, तो निकालते हैं ब्याज। इंटरेस्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट हम रेट को पकड़ेंगे, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 ना। अगर दी मेरा मूलधन 100 होता तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनता, 10 बनता, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या था, 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन। अगर दी मूलधन मेरा 100 होता तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनता, 10 बनता था। हालांकि मेरा मूलधन कितना है, 2000 है। मूलधन कितना है, 2000 है। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 1 रेशियो का मान कितना, 20 है। तो इसको हम 20 से गुना कर देंगे, यानी 200 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा, 200 रुपये। क्या है, ये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया, 200 रुपया। कहाँ से आया, समझे कि नहीं। यानी यदि मेरा मूलधन 2000 होगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 200 रुपया। तो हमें कितना वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का। तो क्या करेंगे, 2 से गुना। बताइए दोस्तों, 400 रुपया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा क्लास, जरूर चला थोड़ा समझ लीजिए। क्या फार्मूला से करा दें, नहीं कराएं बोलो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग इसमें मज़ा आता है कि फार्मूला से मज़ा आता है, तो हम उसी टाइप से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ना, अगर भी आप लोग इतना जो टाइप हम बता रहे हैं, शॉर्टकट वाला टाइप जो बता रहे हैं, अगर इसमें आप लोग को समझ में नहीं आता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर ये वाला शॉर्टकट वाला थोड़ा दिक्कत आता है, जिसको हम बारीकी से समझाएंगे। क्योंकि ये अगर भी आप लोग सीख गए ना, तो बाकी बच्चे से आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे, है कि नहीं। उसको फार्मूला लगाएगा, फिर मान बिठाएगा, बनाएगा ना, तो डायरेक्ट आप लोग स्टाक से निकाल लोगे 400 रुपया। तो चलिए हम आप लोग को इसका फार्मूला से भी करा देते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए फार्मूला देख लीजिएगा। फार्मूला आ जाए बाबू, फार्मूला कहाँ है, फार्मूला आ जाए। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट लिखें या इंटरेस्ट लिखें, उसमें घबराना नहीं है। P गुना R गुना T बट्टा 100। मूलधन कितना है, 2000 रुपया। मूलधन कितना है, 2000 रुपया। रेट कितना है, 10%। टाइम कितना है, 2 वर्ष बट्टा 100। 0 से 0 खत्म। गुना कर देंगे, कितना, 200 गुना, देखिए ना 20, और ये 20 गुना 10, 200, 200 गुना 2, 400 रुपया। तो ये फार्मूला है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। ये अभी भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है, अभी टफ क्वेश्चन नहीं आया है। तो टफ कितना भी क्वेश्चन रहे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को हम बताएंगे, एकदम बढ़िया से समझाएंगे और आप लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम क्लास इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और साइंस भी स्टार्ट करेंगे। साइंस का हम इंट्रोडक्शन क्लास करा दिए हैं, अब इसका हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्लास 9th वालों के लिए सूचना है। तो ये हम लोग का जो क्लास चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये क्लास 6 का भी सिलेबस में है और क्लास 9th वाला में, दोनों देख सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक से चल रहा है। आप लोग हाई लेवल जितने भी टाइप पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, हम हर एक टाइप को कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।